देखिए, कल मुंबई के नंदनवन स्थान घर पर, निवास स्थान पर माजी आमदार पप्पू कलानी जी, शिवसेना के महानगर प्रमुख राजेंद्र चौधरी जी, स्थायी समिति के अध्यक्ष हमारे बिट्टू भाई, बुल्लर महाराज जी, दिलीप गायकवाड़ जी, जमुना दास पुरस्वानी, महेश शुक्रमानी, शिवाजी रगड़े, हमारे साई पार्टी के नगर सेवक दुधानी जी, तमाम साथियों ने मिलकर वहां पर एक मुलाकात की और शहर के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, शहर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क, ओन सोर्स उल्लासनगर की महानगर पालिका की इमारत, उसी के साथ साथ रीडेवलपमेंट कि शहर में जो एडीटीपी नहीं है, एडीटीपी लाकर उल्लासनगर शहर के रीडेवलपमेंट की फाइल जल्द से जल्द होनी चाहिए। महानगर पालिका में कमतरता जो ऑफिसर्स है, डीएमसी वर्ग के जो ऑफिसर्स नहीं है, उनको और ऑफिसरों की मांग की गई। उल्लासनगर शहर में पानी के 2 MLD पानी बढ़ाया जाए, उससे 11 नंबर और 12 नंबर पैनलों में जो हमारे शिवाजी रगड़े जी है, उनकी जोरदार मांग थी। उसी के साथ साथ हमारे शहर की सेंट्रल हॉस्पिटल के हालात दुर्भाग्यपूर्ण है, उसी के ऊपर कामगार हॉस्पिटल का जो बन चुका है उसका उद्घाटन किया जाए। उसके लिए आने वाले 20 तारीख को खासदार महोदय के साथ में महाराष्ट्र राज्य के सरकार के अंदर बैठे हुए हमारे जो मिनिस्टर है, आरोग्य मिनिस्टर, वो भी 20 तारीख को दौरे पर आ रहे उल्लासनगर शहर में। तो पूरे शहर में शिवसेना का महापौर है और महापौर के तौर पर पूरी तरीके से काम करें। पप्पू कलानी जी की जो बैठक कल हुई है नंदनवन में, वहां पर 2 घंटा बैठक चली और बैठकों पर सभी शहर के विभिन्न मुद्दों के ऊपर शिवसेना के तमाम नेतागण पप्पू कलानी जी ने चर्चा की और चर्चा पर यह हुआ है कि तुरंत महाराष्ट्र सरकार के सभी जो ऑफिसर्स हैं उनको आदेश दिए गए और MMRD के तौर पर 100 करोड़ रुपए के लागत से रोडों की मंजूरी मिली है और टेंडर उसका होने जा रहा है। देखिए, अंबरनाथ में जो शिव मार्केट है उसको नोटिस दिया गया था। जो सभी व्यापारी जो है वो आदरणीय पप्पू कलानी जी के पास उन्होंने गुहार लगाई थी। अंबरनाथ, पाचोरा और कोल्हापुर तीनों जगह पर यूडी मिनिस्टर होने के नाते उप मुख्यमंत्री साहब ने उसके ऊपर बैठक बुलाई गई है। तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो, पप्पू कलानी जी की मांग थी कि यदि कोई भी कार्रवाई होती है तो उनको पुनर्वसन करने की पहले उनके ऊपर पुनर्वसन किया जाए। उनकी दुकानें टूटती है तो उनको दुकानें दिया जाए। उसके ऊपर अंबरनाथ के सीओ, पाचोरा के हमारे आमदार जो है पाटिल जी, उनको संपर्क किया गया और कोल्हापुर के कमिश्नर, उनको हेयरिंग लगाने के आदेश जो है आदरणीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने दी है। उसकी जो पूरी रूपरेखा है आदरणीय पप्पू कलानी जी, महेश शुक्रमानी जी और जमुना दास पुरस्वानी जी, पूरे महाराष्ट्र भर में सिंधी समाज को एकत्रित करने का जो निर्णय है वो एकनाथ शिंदे साहब ने आदरणीय पप्पू कलानी जी और महेश शुक्रमानी जी के ऊपर रखा हुआ है कि पूरा सिंधी समाज जो है वो शिवसेना पार्टी की तरफ आकर्षित करके पूरे समाज को एक साथ एक मंच पर लाकर शिवसेना को मजबूत करने के लिए, संगठनात्मक मजबूत करने के लिए भी जवाबदारी जो है आदरणीय पप्पू कलानी जी के ऊपर रखी गई। 20 तारीख को सांसद जी आ रहे हैं उल्लासनगर के अंदर, महानगर पालिका पर भी वो आएंगे और महानगर पालिका में सभी विभागों का दौरा किया जाएगा। सभी संबंधित अधिकारियों को बुलाकर पूछा जाएगा कि किस तरीके से DPR, क्योंकि हमें उल्लासनगर शहर में स्कूल्स बनाने हैं, शहर के अंदर सीमेंट कांक्रीट के रोडों का काम चल रहा है, VTC मैदान का जो काम चल रहा है वो स्लो गति में, उसको फास्ट गति देने के लिए उसका ब्यौरा लिया जाएगा। उल्लासनगर शहर में ओन सोर्स के कामों की गति देने के लिए 250 करोड़ रुपए की लागत से जो केंद्र शासन की तरफ जो फाइल गई राज्य की तरफ से, उसके ऊपर एक बैठक लगाई गई है। उल्लासनगर के अंदर सेंट्रल हॉस्पिटल का दौरा किया जाएगा। कामगार हॉस्पिटल जो बन चुका है खासदार महोदय के अतल प्रयासों से, उसके ऊपर दौरा करके एक अतल प्रयासों से पूरे दौरे के माध्यम से उल्लासनगर में रुके हुए कामों को, विकास को गति दी जाएगी।